नमस्कार। आज हम ज़ोहरान ख्वामे मबदानी पर बात करने वाले हैं। ये न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है उनकी पृष्ठभूमि, उनका पॉलिटिकल करियर, इन सब पर। मकसद बस ये समझना है कि वो कौन है, क्या दर्शाते हैं। हाँ, और प्रोफाइल काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। युगांडा में जन्म, न्यूयॉर्क में परवरिश और माता पिता भी काफी जाने माने। उनकी माँ फिल्म निर्माता, पिता शिक्षाविद। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, और जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ज़ोहरान जिला 36 से आते हैं। ये क्वींस, न्यूयॉर्क शहर का एस्टोरिया वाला इलाका है। अच्छा। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से तो हैं ही, साथ में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका मतलब डीएसए उसके भी सदस्य हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ये डीएसए वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले उनकी पृष्ठभूमि की बात करें। ये अपने आप में काफी अनूठी है। कंपाला युगांडा में पैदा हुए, जी। न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े, और विरासत देखें तो दक्षिण एशियाई और पूर्वी अफ्रीकी। हाँ, और उनके माता पिता का जिक्र जरूरी है। फिल्म निर्माता मीरा नायर और एकेडमिक महमूद ममदानी। सही। ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग किस्म का प्रोफाइल बनाते हैं ना। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी जो मिली-जुली विविध पृष्ठभूमि है, ये उनके नजरिए को कैसे आकार देती होगी। हाँ, खासकर जब वो एस्टोरिया जैसे इतने डाइवर्स मतलब बहुसांस्कृतिक इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सही बात है। शायद अलग अलग दुनियाओं का यह अनुभव उन्हें मुद्दों को कई एंगल से देखने में मदद करता हो। मुमकिन है। अब अगर हम राजनीति में आने से पहले की बात करें। हाँ, वो जरूरी है। वो एक हाउसिंग काउंसलर थे, है ना? लोगों को एविक्शन मतलब घरों से बेदखली से बचाने में मदद करते थे। जी हाँ। और ये जो अनुभव है, ये फिर सीधे सीधे उनके पॉलिटिकल एजेंडा में झलकता है। कैसे? मतलब गुठोती तौर पर? देखिए, उनका जोर है आवास न्याय पर। इसमें एक चीज है गुड कॉज एविक्शन कानून। अच्छा, ये क्या है? ये कानून मूल रूप से किराएदारों को बिना किसी पुख्ता वजह के मनमाने ढंग से घर से निकाले जाने से बचाता है। उन्हें एक तरह की सुरक्षा देता है। समझ गई। तो ये उनके पिछले काम से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल। और इसके अलावा उनके मंच में राज्य स्तर पर सबके लिए स्वास्थ्य बीमा यानी मेडिकेयर फॉर ऑल टाइप की चीज, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा निवेश और न्यूयॉर्क के लिए एक ग्रीन न्यू डील के जरिए जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, ये सब मुद्दे शामिल हैं। और यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम ये जो नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, ये सब जानकारी स्रोतों से मिली है। हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस जो फैक्ट्स हैं वो सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, निष्पक्ष रहना जरूरी है। अच्छा, तो उनका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होना, डीएसए से जुड़ाव, न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी अलग अलग खेमे हैं। डीएसए से जुड़ाव उन्हें पार्टी के ज्यादा प्रगतिशील मतलब लेफ्ट लीनिंग हिस्से में रखता है। डीएसए अक्सर स्थापित डेमोक्रेट्स की तुलना में सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ज्यादा मुखर नीतियां सामने रखता है। तो उनका ये जुड़ाव दिखाता है कि वो किस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब आवास, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, इन सब पर फोकस एक साफ सामाजिक और आर्थिक न्याय का एजेंडा दिखाता है। हाँ बिल्कुल, एक स्पष्ट प्रगतिशील एजेंडा। तो अगर हम समेटें तो ज़ोहरान ममदानी एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय हैं, जमीनी स्तर पर काम करने का खासकर आवास के मुद्दे पर अनुभव है। सही। और न्यूयॉर्क में उनका एक साफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मंच है। एकदम सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ जरूर। ये जो उनका पिछला अनुभव है हाउसिंग काउंसलर के तौर पर, और फिर गुड कॉज इविक्शन जैसी नीतियों पर उनका जोर, क्या ये दिखाता है कि किसी नेता का व्यक्तिगत जमीनी अनुभव उनकी विधायी प्राथमिकताओं को उन नेताओं से अलग दिशा दे सकता है जिनके पास वैसा सीधा अनुभव नहीं है? ये दिलचस्प सवाल है कि क्या वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पॉलिसी बनाने के तरीके को वाकई बदलता है? हाँ, इसी पर सोचने की बात है। नीति निर्माण में निजी तजुर्बे का कितना असर होता है।